देखिए, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले त्रिकोणमिति की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जिसमें पहली बात तो यह है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर उसी तरीके से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। ये पहली बात। और दूसरी बात हमने आपको ये बताया था, जब हम आपको क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि साइन को आप कॉस में बदल सकते हैं या कॉस को साइन में भी बदला जा सकता है, टैन को आप कॉट में बदल सकते हैं, कॉट को टैन में बदल सकते हैं, सेक को कॉसेक में बदल सकते हैं, कॉसेक को सेक में बदल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको इतनी सी बात याद है ना, तो आज सवाल को पढ़ेंगे नहीं, उड़ाएंगे। अगर फिर भी आपको नहीं याद है तो जरा इस पे एक और फिर से फोकस करते हैं। हमने कहा कि साइन को कॉस में बदला जा सकता है। अच्छा, साइन को जब कॉस में बदलते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि एंगल का सम वहां पे 90 होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे ऐसा कहें कि साइन 30 को अगर कॉस में बदलिए, साइन 30 को किस में बदलिए, कॉस में बदलिए, तो कहेंगे सर साइन 30 को जब हम कॉस में लिखने जाएंगे तो हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो एंगल यहाँ पे लिखेंगे ना, उसका सम जोड़ करके 90 आना चाहिए। तो कहेंगे ये 30 है तो कॉस के लिए कितना बचा, आप कहेंगे 60 बचा, क्योंकि एंगल का सम 90 होना चाहिए। साइन 30 ले गया तो कॉस के लिए 60 छोड़ गया, यानी साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 60 के बराबर होगा। यानी जब साइन 30 को बदल रहे होंगे ना कॉस में, तो कॉस 60 कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें टैन 35 डिग्री, इसको कॉट में बदल के बताइए, तो कहेंगे सर टैन को अगर कॉट में बदल रहे होंगे तो हमें फिर से ध्यान देना होगा कि जो एंगल यहाँ पे हम लिखेंगे, ये यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, इनका सम 90 होना चाहिए। तो कहेंगे सर अगर टैन 35 ले गया अपने साथ, तो कॉट के लिए 45 55 छोड़ गया। बोलो, 35 और 55 मिला करके 90 होता है। यानी आपको यही बात ध्यान रखना है कि जब भी आप फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, चाहे साइन को आप कॉस में बदल रहे हो, टैन को कॉट में बदल रहे हो, कॉसेक को सेक में बदल रहे हो, तो एंगल का सम वहां पे क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कॉसेक 15 डिग्री, इसको आप सेक में बदल के बताइए, तो कहेंगे जिस तरह जब आप इसको सेक में बदलेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी एंगल यहाँ पे आप लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल और यहाँ पे जो एंगल है, इसका सम 90 होना चाहिए। तो अगर ये 15 है ना, तो सेक 75 होगा। अरे हाँ, ये ना 15 और 75 मिलके 90 बना रहा है। अगर हम आपसे फिर से कहें कि आप बताइए टैन 4 डिग्री को अगर हम कॉट में बदलें तो कितना होगा, तो कहेंगे सर अगर कॉट में बदल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 4 है तो कॉट 86 होगा। पक्का? क्योंकि जब आप एंगल लिखते हैं तो एंगल का सम 90 होना चाहिए। अगर आप इतनी सी बात समझ पाए, अब सवाल को देखते हैं। देखिए, पहले आपको समझाने के लिए हमने एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल लिया है। सवाल है टैन 40 डिग्री गुना टैन 50 डिग्री का मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों समझिए मेरी बात, यहाँ पे पहले टैन 40 है, इसको जस का तस लिख दीजिए। अब इस टैन 50 को हम चाहते हैं कि आप कॉट में बदलिए, इस पे फोकस नहीं करना है, आप अभी फोकस इस पे कीजिए कि हमें टैन 50 को कॉट में बदलना है। तो कहेंगे सर अगर कॉट में बदलेंगे ना, तो हमें देखना होगा कि जो भी यहाँ पे एंगल लिखेंगे, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो टैन यहाँ 50 है तो ये कितना होगा, कॉट 40 होगा। अरे हाँ, ये ना। अब यहाँ पे देखिए ना कि टैन 40 गुना कॉट 40, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। अभी अभी हमने पढ़ाया कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो टैन 40 इंटू कॉट 40 क्या होगा, 1 होगा। पक्का? अब एक और सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है टैन 4 डिग्री इंटू टैन 43 डिग्री इंटू टैन 47 डिग्री इंटू टैन 86 डिग्री का मान क्या होगा। अब फिर हम फिर से बात कहेंगे कि आप पहले टैन 4 और टैन 43 को जस का तस लिख दीजिए। अब देखिए कि टैन 47 को इधर वाले को छोड़ दीजिए, इस पे फोकस कीजिए, टैन 47 और टैन 86 को। देखिए कि अगर टैन 47 को हम कॉट में बदल के लिखना चाहें, तो कहेंगे सर जब कॉट बदल रहे होंगे, जब कॉट में बदल रहे होंगे तो हमें चेक करना होगा, देखना होगा कि जो भी एंगल यहाँ पे लिख रहे हैं, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो अगर ये 47 है तो क्या ये कॉट 43 होगा। बोलो भैया ना। ठीक उसी तरीके से अगर इस टैन 86 को हम कॉट में बदलेंगे, तो कहेंगे जो भी एंगल लिखेंगे ना, एंगल का सम 90 होना चाहिए। ये 86 है तो ये 4 होगा। ठीक है, अब देखिए बात खत्म हो गया। अब ये टैन 4 डिग्री इंटू कॉट 4 डिग्री, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, टैन 43 कॉट 43 है ना, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी 1 हो जाएगा। यानी 1 गुना होकर के क्या दे देगा, 1 दे देगा। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है कि टैन 1 डिग्री टैन 2 डिग्री इंटू टैन 3 डिग्री
ऐसे ऐसे करके tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, इसका मान क्या होगा। अब बच्चों हम फिर से वही बात कहेंगे कि इधर वाले को रहने दीजिए, उधर वाले पे फोकस कीजिए कि देखिए यहाँ पे tan 89 है तो क्या इसको कॉट में बदल के कॉट 1 डिग्री लिखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से tan 88 है, इसको अगर कॉट में बदलेंगे तो कॉट 2 डिग्री लिखा जा सकता है। अब देखना यहाँ जरा tan 88 के पहले कितना होगा, तो आप कहेंगे tan 87 होगा। तो बताओ tan 87 को अगर कॉट में बदलेंगे तो ये कॉट तो रहेगा, 87 है तो यहाँ पे 3 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक उसी तरीके से अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे tan 1 है, यहाँ पे कॉट 1 है, तो क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर 1 बना देगा। यहाँ पे tan 2 है, यहाँ पे कॉट 2 है, तो क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर फिर से 1 बना देगा। फिर उसी तरीके से tan 3 और कॉट 3 मिलकर फिर से 1 बना देगा। मतलब ये सब एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, एक पेयर मिलते जाएगा और एक 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 बनाते जाएगा, यानी 1 गुना 1 गुना 1 ऐसे ऐसे करके कितना आ जाएगा, ओवरऑल उत्तर 1 आ रहा होगा। पक्का। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए इस सवाल में भी वही बात हो गई। सवाल है कि कॉट 5 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री डॉट 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 कॉट 80 डिग्री इंटू कॉट 85 डिग्री, इसका मान क्या होगा। अब फिर बच्चों हम फिर से वही बात कहेंगे कि इधर वाले को रहने दीजिए, उधर वाले को बदलने का कोशिश कीजिए। तो देखिए अगर कॉट 80 को अगर हम tan में बदलना चाहें तो कहेंगे कि एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो अगर ये 80 है तो ये 10 होगा। अगर इस कॉट को tan में बदलना चाहें तो आप कहेंगे यहाँ 85 है तो ये 5 होना चाहिए। अरे हाँ ये ना, इधर जो है उसको जस का तस लिख दीजिए। ये कॉट 5 डिग्री, ये कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री, ठीक है, ये डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहाँ पे tan 5 है, यहाँ पे कॉट 5 है, तो क्या tan 5 और कॉट 5 tan थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर के 1 देगा। बोलो हाँ ये ना। देखो यहाँ पे कॉट 10 है, यहाँ पे tan 10 है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा मिलाकर के फिर से 1 देगा। अरे हाँ ये ना। फिर उसी तरीके से एक टर्म इधर का, 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 सब मिलते मिलते क्या देगा, 1 देगा। तो ये उत्तर आ रहा होगा 1 गुना 1 गुना 1, ओवरऑल कितना आ रहा होगा, सबको मिला जुला करके गुना करके 1 आएगा। ठीक है। एक और सवाल लेते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए। सवाल है कि tan पाई बाई 20 tan 3 पाई बाई 20 इंटू tan 7 पाई बाई 20 tan 9 पाई बाई 20 का मान क्या होगा। अब गलती से पाई का मान 22/7 मत रख देना, वो ज्योमेट्री के सर्कल में होता है। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो पाई का मान यहाँ पे 180 डिग्री होगा। एंगल में लेंगे ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पढ़ा जाता है, और एंगल पढ़ा जाता है तो पाई का मान 180 डिग्री होगा। तो जरा अगर हम पाई का मान यहाँ पे 180 रख दें तो पहले पाई बाई 20 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 180 होगा बटा 20, 9 बार में कट जाएगा, यानी पाई बाई 20 का मान कितना होगा, 9 होगा। तो आप इसको लिखिए tan 9 डिग्री इंटू, देखो पाई बाई 20 का मान तो 9 है, 9 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इंटू, फिर से पाई बाई 20 का मान 9 है और 9 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 63 इंटू, ये tan पाई बाई 20 का मान तो 9 है, 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81। अब ध्यान देना जरा, क्या इन दोनों को रहने तो इन दोनों को देख लो। तो tan 81 को अगर चेंज करेंगे कॉट में तो कहेंगे सर 81 तो है तो ये 9 डिग्री होगा। 63 को अगर चेंज करेंगे कॉट में तो ये कॉट 27 हो जाएगा। बोलो हाँ ये ना। अब इधर वाले को जस का तस रहने दीजिए, ये tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री। अब जरा देखना तो इसको मिटा देते हैं। देखो ये tan 9 और cot 9 ये दोनों मिलाकर के 1 दे देगा, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। फिर से tan 27 इंटू कॉट 27 फिर से 1 दे देगा, यानी 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा। ये आपका उत्तर। अगले सवाल को देखिए। अब जरा इस सवाल को देखिए, आंख से आंसू ना निकल जाए तो कह दीजिएगा। सवाल है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 120 डिग्री। अब देखिए इस सवाल में किसी को चेंज वेंज करने का जरूरत नहीं है। आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि इधर वाले को रहने देते हैं, इधर वाले cos को सबको चेंज कर देते हैं। नहीं, देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद है कि साइन 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो ये सवाल देखते के साथ उड़ा देंगे। देखिए ये सब जो सीरीज है गुना में है, और आपको पता है कि सब कंटिन्यू है। देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 5 6, इसी तरीके से कहाँ तक है, 120 तक है। तो सोचो जरा कि अगर 1 2 3 4 है तो बीच में कहीं पे cos 90 भी आता होगा। अरे हाँ, ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कहाँ तक है, 120 तक है। तो बीच में कहीं पे 90 तो आता होगा ना, और तुमको पता है कि cos 90 का मान 0 होता है। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो, अगले सवाल को देखते हैं। अब ये दोनों सवाल देखिए, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, इसी तरीके से गुना में कहां तक है, 196 डिग्री तक। इसका मान क्या होगा। अब यार बच्चों, आपको पता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसी तरीके से 196 तक है। तो बीच में कहीं ना कहीं साइन 180 आता होगा, और साइन 180 का मान 0 होता है। बोलो हाँ, ये ना। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना भाग करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 मिलेगा। पक्का। अब जरा इस सवाल को देखिए, कह रहा है cos 5 है, cos 10 है, 15 है, फिर 20 आता होगा, 25 आता होगा, सब 5 5 के गैप है, मतलब सब 5 से कटने वाला है। उसी तरीके से कहां तक है, 120 तक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। फिर आपको पता है कि सब अगर 5 के मल्टीपल में है, यानी 5 से सब कटने वाला है, तो कहीं ना कहीं बीच में cos 90 आता होगा, क्योंकि 90 भी तो 5 से कटता है। और अगर cos 90 आता है और cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। अब देखिए, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में हमने आज उन्हीं सवालों को पढ़ा जहां बीच में गुना का साइन आता था। हमने एक बार भी प्लस वाला नहीं पढ़ा। कल के वीडियो में हम प्लस वाले सवाल को करेंगे कि जब सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस में बीच में प्लस का साइन हो तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।